नमस्कार दोस्तों, मैं विराज गुप्ता। आज स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीनेट सलेमपुर में। आज हम ये जानने वाले हैं कि जो गूगल की एक सर्विस है गूगल क्लासरूम, वो क्या होती है। दोस्तों, गूगल क्लासरूम गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है या वेब प्लेटफॉर्म है जिसपे आप स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन वाली पढ़ाई कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जान रहे हैं आजकल सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल का मैसेंजर, ड्यूओ सब बहुत प्रचलित है, जूम वगैरह। उसी तरह से हमारे मोबाइल में अगर हम चाहें तो अपने स्कूल और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि ये जो गूगल क्लासरूम है, दोस्तों गूगल क्लासरूम 12 अगस्त 2014 को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें पेपरलेस क्लासरूम या फिर कह सकते हैं पीडीएफ के द्वारा, वीडियो लिंक्स के द्वारा आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो बड़ी पॉपुलर होता जा रहा है। तो इस वीडियो में चलिए क्लियर कर लेते हैं कि आखिर गूगल क्लासरूम को स्टूडेंट के बेसिस पे, अगर हम एक स्टूडेंट है तो कैसे यूज कर सकते हैं और एक टीचर है तो हम कैसे क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक स्कूल के लिए। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए लास्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा चैनल। मैं करने वाला हूँ एक और मिस्ट्री रिवील। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल जीनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि अगर हम एक टीचर हो, अध्यापक हो, तो गूगल क्लासरूम से क्लासेस अपने स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल के लिए कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना क्या होगा, हमें एक जीमेल की आईडी बनानी होगी अपने स्कूल के नाम से, और उस जीमेल आईडी से हमें अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। जैसे ही हम अपना लॉगिन कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुके ईमेल आईडी के बगल में यहाँ डॉट्स बने होंगे, गूगल ऐप्स बटन बोला जाता है इसे। यहाँ क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो आपको मिलता है गूगल क्लासरूम सर्विस। आप जैसे गूगल क्लासरूम सर्विस पे क्लिक करते हैं, आपके रिलेटेड ईमेल आईडी से एक क्लासरूम ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। मैं चूंकि पहले से ही इस मेल आईडी से रिलेटेड क्लासरूम बना चुका हूं अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हमें मिल रहा है कि ये सारी डिटेल्स आ गई कि आपको ये कोर्सेज चलाने हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आसान से बताता हूं। अब चलिए, हमने लॉगिन कर लिया गूगल क्लासरूम। अब सबसे पहले आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। आप एक टीचर हैं तो आप क्रिएट क्लास करने वाले हैं। आप यहां से लाइसेंस एंड एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके क्लास का नेम बताइए। आप तो आप हेडिंग या टाइटल जो भी देना चाहते हो, मान लीजिए कि मैं YouTube ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं YouTube ट्रेनिंग मैंने अपने टाइटल को दे दिया। अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं YouTube ट्रेनिंग के या फिर किसी भी चीज़ के, तो उसका नाम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्लासरूम नंबर, ये सारी डिटेल्स भर के हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका जो क्लास है एक क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं आप सामने, आपके YouTube ट्रेनिंग का एक क्लास आ चुका है। अब इसके अंदर आप अपने स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लासरूम का ये कोड मिल रहा है। इस कोड को आप कर लेंगे कॉपी, और जैसे ही आप इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, आप इस कोड को कॉपी करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये आपके YouTube ट्रेनिंग का कोड है, इसे आप कर लेते हैं कॉपी, और ये आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स को या तो मेल आईडी के द्वारा या फिर किसी व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल पे एकदम सेम हूबहू गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन या तो ऑनलाइन खोल सकता है या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, और फिर उसमें उसे क्या करना होगा वो बताता हूं मैं। तो ये हो गया जनरली कि आपको आपने कॉपी कर लिया, और आपका अब आगे की सेटिंग क्या होगी। तो आप टीचर हैं तो आपको अब करना है क्लासरूम में कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आप सबको एक हाई मैसेज लिख सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में। तो मैं लिख देता हूं क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लासेस। आप देख सकते हैं, और जैसे ही हम पोस्ट करते हैं, एक छोटा सा मैसेज या टाइटल आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब हमें कुछ अगर इसमें शेयर करना है तो हम चाहे तो उसमें कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ अगर हमें भेजना है, कोई लिंक ऐड करना है, कुछ डिटेल्स डालनी है, तो हमें क्लास वर्क में जाना होगा। आप यहाँ पे क्लास वर्क पे क्लिक कर सकते हैं। क्लास वर्क पे क्रिएट करके आप एक असाइनमेंट बना सकते हो क्वेश्चन का, टॉपिक वाइज क्लासरूम मॉड्यूल यूनिट कर सकते हो, ऑर्डर्स बना सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं कर देता हूँ क्रिएट। आप देख सकते हैं क्विज बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, मटेरियल देना है या कोई पोस्ट देना है।
हम अभी दे देते हैं कि हम मान लीजिए बच्चों को कोई क्वेश्चन या मटेरियल दे रहे हैं, एक मटेरियल दे रहे हैं हम लोग, तो उसको ओके करा हमने, तो यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं यूट्यूब ट्रेनिंग पार्ट 1, मैंने दे दिया यूट्यूब ट्रेनिंग पार्ट 1। और डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं कि इसमें हम बनाने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल, आप ऐसा कुछ डिटेल दे दिए। आप चाहें तो इसके अलावा इसमें लिंक वगैरह भी सेंड कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के, यहाँ ऐड पे क्लिक कर सकते हैं और देखिए गूगल ड्राइव से कोई वीडियो लिंक में हो, कोई फाइल हो या यूट्यूब का कोई डिटेल हो, तो आप सीधे सीधे वहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल आपको जो भी एक लिंक वगैरह ऐड करना होगा आप दे करके इसे कर सकते हैं यहाँ से पोस्ट। और जैसे ही आप ये काम करते हैं, आपके ग्रुप में आपका एक टॉपिक हो चुका है ऐड, आपने एक क्लास वर्क दे दिया, और इसी तरह से आप डेली बेसिस पे या हर आवर में धीरे धीरे करके अपने स्टूडेंट्स को मटेरियल दे सकते हैं। और स्ट्रीमिंग वाले में आप चाहें तो अगर आप बैक जाते हैं क्लासरूम के होम पे जाते हैं क्लासेस पे, तो देख सकते हैं आपके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई सारी क्लासेज। इसी तरह से आप अलग अलग देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी फिलहाल में जुड़ भी चुके हैं, 1 2 4 15 3, ऐसे करके धीरे धीरे आप लोग इस प्लस बटन पे क्लिक करके चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, आप अगर एक टीचर हो तो ये तो था कि गूगल क्लासरूम का कैसे आप सेटिंग करते हो। अब अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखिए बाकी सारी प्रोसेसेस वैसे ही रहेंगी। आपने जीमेल लॉगिन को अपने जो भी मोबाइल में ईमेल आईडी है उसे लॉगिन कर लिया, और गूगल अकाउंट पे क्लिक करके आप भी वैसे ही क्लासरूम्स पे क्लिक कर दोगे। आप जैसे ही क्लासरूम पे क्लिक करते हो, एक एग्जांपल दिखाता हूं, मान लीजिए कि हमारा जो डीसीए में कोर्स है, उस डीसीए कोर्स के लिए यहाँ पे एक कोड है, आप देख सकते हैं। आप इस कोर्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, और हम क्या कर लेते हैं, अब बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हमें अब दूसरा स्टूडेंट हम बन जाते हैं, और हम बन जाते हैं कुछ help.gnet करके, यानी कि अब हम किसी दूसरे स्टूडेंट के तौर पे अपने गूगल क्लासरूम को हमने लॉगिन कर लिया। देखिए बता रहा है कि गूगल क्लासरूम में आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आपके क्लासरूम खुल जाता है, आपके सामने कोई क्लासेस ऐड नहीं है। तो अब आप स्टूडेंट है तो करेंगे क्या, आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होगा, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना होगा, और मैं डीसीए का जो कोड मेरे स्कूल से मुझे भेजा गया होगा व्हाट्सएप या ईमेल से, वो मैं पेस्ट करके ज्वाइन करूंगा। जैसा मैं करता हूँ ज्वाइन, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो गूगल का क्लासरूम है वो हमें उन वीडियोस या कंटेंट या कोर्सेज से हमें इंगेज कर देगा, जिनसे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने पिछले दिन का, कल का कुछ मटेरियल टॉपिक वाइज डाल रखा है डीसीए के लिए, तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट पढ़ाया गया था बच्चों को, तो ये से आप क्लिक करते हैं और आपका जो है कंटेंट चलना शुरू हो जाता है, और बच्चे इससे क्लास ले सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू कि किस तरह से हम लोग गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज गुप्ता। अगर देख सकते हैं आप, बाकी सारी डिटेल भी आपसे रिलेटेड मिल जाएगी। तो अगर आपको गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीनेट सलेमपुर। मैं विराज गुप्ता देता रहूंगा इसी तरह के नए ट्रिक टिप्स और करूंगा नए मिस्ट्री रिवील्स। तब तक के लिए गुड बाय।